माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बहुत से यात्री शिवखोड़ी के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा से एक रास्ता अमरनाथ तक भी जाता है। खोड़ी एक लोकल शब्द है। खोड़ी का मतलब होता है गुफा। शिवखोड़ी मतलब शिव की गुफा। माना जाता है कि शिवजी ने स्वयं अपने त्रिशूल से इस गुफा को बनाया था। शिवखोड़ी की यात्रा आपको कैसे करनी है, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस या प्राइवेट कार का किराया कितना होता है, बस या प्राइवेट कार कहाँ से मिलेगी, घोड़ा पिट्ठू पालकी के रेट्स क्या रहेंगे, होटल स्टे कहाँ कर सकते हैं, होटल के रेट्स कितने होंगे और यात्रा करने में कितना समय लग सकता है, ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको टू द पॉइंट पूरी जानकारी दी है शिवखोड़ी के संदर्भ में। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपकी छूट न पाए। इस वीडियो में मैं आपको शिवखोड़ी गुफा की यात्रा की कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम है अंकिता और आप देख रहे हो मेरा चैनल अंकिता बारिक अ ट्रैवल सोल। तो चलिए वीडियो की जल्द से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप शिवखोड़ी गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं। जम्मू से शिवखोड़ी धाम 140 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं उधमपुर से ये 120 किलोमीटर की दूरी पे है और कतरा से शिवखोड़ी धाम की दूरी जो रहेगी वो 80 किलोमीटर की रहेगी। आप बस या प्राइवेट टैक्सी से शिवखोड़ी तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं बस या प्राइवेट टैक्सी कहाँ से मिलेगी और किराया कितना होगा। कतरा से शिवखोड़ी जाने के लिए दो ऑप्शन है। पहला, प्राइवेट टैक्सी का, जिसमें आपको नॉन एसी कार के लिए 2200 रुपये और एसी कार के लिए 2500 रुपये पे करने होंगे। टैक्सी थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा। पूरी यात्रा करके शाम को टैक्सी वापस आपको कतरा में ड्रॉप कर देगी। दूसरा ऑप्शन बस का रहेगा। बस पर पर्सन 200 से 220 रुपये तक चार्ज करेंगे। बस सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। बस भी आपको पूरी यात्रा करा के शाम को वापस कतरा ड्रॉप कर देगी। अब बात करते हैं बस और प्राइवेट टैक्सी आपको कहाँ से मिलेगी। कतरा बस स्टेशन के अंदर आपको कई ट्रैवल एजेंट के ऑफिसेस नजर आएंगे। वहां से आप शिवखोड़ी जाने की टिकट बुक कर सकते हैं। कतरा चौक के पास टैक्सी स्टैंड है, वहीं से आपको शिवखोड़ी जाने के लिए टैक्सी भी बुक करना होता है। अब बात करते हैं कितना समय लगेगा कतरा से शिवखोड़ी बेस पॉइंट और शिवखोड़ी बेस पॉइंट से शिवखोड़ी गुफा तक जाने में। कतरा से शिवखोड़ी बस से अगर आप आ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। बस आपको पार्किंग पॉइंट पे उतार देगी, जहां से शिवखोड़ी बेस पॉइंट, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के रणसू विलेज में है, जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है, वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आपको बस से उतरकर बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी, जो पर पर्सन 10 से 20 रुपये आपसे चार्ज करेंगे और आपको बेस पॉइंट रणसू विलेज ड्रॉप करती है, जहां से शिवखोड़ी यात्रा की शुरुआत होती है। शिवखोड़ी बेस कैंप से शिवखोड़ी गेट तक का पूरी यात्रा का रूट 3.5 से 3 किलोमीटर का है, जो अगर आप चल के करते हो तो 1 से 1.5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप चल के या घोड़े, पिट्ठू या पालकी से भी इस यात्रा को कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिट्ठू और पालकी के चार्जेस क्या रहेंगे। आने और जाने के लिए पिट्ठू के चार्जेस रहेंगे 500 रुपये और पालकी के चार्जेस रहेंगे 1400 रुपये। यात्रा की चढ़ाई काफी आसान है, आप चाहे तो चल के भी इस यात्रा को कर सकते हैं। अब बात करते हैं होटल स्टे की। शिवखोड़ी बेस पॉइंट में कई होटल्स बने हुए हैं। आप चाहे तो 1000 से 1500 तक में आपको रूम मिल जाएंगे। लेकिन जिस बस या कार से आप शिवखोड़ी की यात्रा करने के लिए आए होते हैं, वही बस या कार आपको शाम को वापस से कतरा में ड्रॉप करती है। तो आप अगर स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप वापस से कतरा रिटर्न हो सकते हैं। निर्धारित समय दर्शन के लिए आपको दिया जाता है, उसी समय में आपको दर्शन करने होते हैं और वापस अपनी कार या बस में आ जाना होता है, ताकि वो आपको शाम तक कतरा ड्रॉप कर पाए। जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले के रणसू नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वतीय क्षेत्र पे शिवखोड़ी की गुफा बनी हुई है। इसी कारणवश रास्ते में आपको चारों ओर सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। रास्ते के संग संग एक पहाड़ी नदी भी साथ साथ कुछ समय तक चलती है, जिसे दूध गंगा कहते हैं। नदी तो नहीं, बट हम उसे नदी की एक धारा कह सकते हैं। इस प्रकार के दृश्यों से आनंदित होते हुए और भोलेनाथ के जयकारों के साथ यात्रीगण शिवखोड़ी गुफा के प्रवेश द्वार के निकट पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कुछ सीढ़ियां चढ़कर गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है। प्रवेश द्वार अधिक बड़ा नहीं है। भीतर से गुफा 8 मीटर चौड़ी है। द्वार तंग होने के कारण
यात्रियों को भीतर एक-एक करके जाना पड़ता है। द्वार के भीतर की शिलाओं के ऊपर अनेक आकृतियां बनी हुई है। अनुमान से 200 मीटर लंबी होगी ये शिवखोड़ी की गुफा, जो वैष्णो देवी की गुफा से करीबन 10 गुना लंबी है। एक बात आश्चर्यजनक है कि यहाँ सीधे या ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर गुफा में उतरना पड़ता है। गुफा में कई मोड़ है, कई जगह गुफा में बड़ी तंग है, तो कई स्थान पे 2-3 यात्री एक साथ खड़े हो जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ यात्रियों को शिलाओं को पकड़-पकड़ कर आगे की ओर घसीट कर चलना होता है। आड़े, तिरछे कई मोड़ से निकलने के बाद जब भक्त उस स्थान पर मतलब कि गुफा के भीतर पहुंच जाते हैं जहां शिव भगवान विराजमान है, तब भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कारण ये है कि भीतर का यह स्थान इतना खुला है कि लगभग 300 यात्री एक साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं। यहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं है। गुफा के ऊपरी भाग से प्राकृतिक रूप से प्रकाश भीतर तक पहुंच जाता है। मुख्य गर्भगृह में भगवान शंकर एक बड़े से शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो धरती से प्रकट हुआ है। लोगों का विश्वास है कि ये शिवलिंग अनंत है, मतलब धरती के नीचे इसका कोई अंत नहीं है। धरती के ऊपर इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है। छत से प्राकृतिक रूप से जल की बूंदें टपककर शिवलिंग पर पड़ती है और जलाभिषेक करती है। गुफा की छत की दीवारों पर प्राकृतिक रूप से अनेक आकृतियां अंकित है। माता पार्वती के सामने ऊपर कार्तिकेय और पंचमुखी गणेश विराजे है। शिवलिंग के ठीक ऊपर की शिला में कामधेनु गाय का आकार बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर बाईं तरफ त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र और ओम शेषनाग के चिन्ह बने हुए हैं, जो स्पष्ट नजर आते हैं। गुफा के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने पर मां सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। इनके बाई साइड की शिला पे 5 पांडवों की पिंडियां स्थापित है। इसी के पास एक सुरंग बनी हुई है। मान्यता के अनुसार यहीं से ही पांडव स्वर्ग को गए हुए थे। यहीं से सामने देखने पर एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। मान्यता है कि इसी गुफा से एक रास्ता अमरनाथ जाता है, लेकिन सुरक्षा कारणोंवश इस गुफा को बंद कर दिया गया है। मान्यता के अनुसार यहाँ सुबह शाम 33 कोटि देवी देवता महादेव की स्तुति करते हैं। पहले यहाँ बस आसपास के स्थानीय लोग ही दर्शन हेतु आते थे, लेकिन अब लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से शिवखोड़ी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, पर्स कुछ भी अलाउ नहीं है, तो आप अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं। लॉकर की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सामान आप अपना लॉकर में रखने के बाद दर्शन की लाइन में आप खड़े रह सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए गुफा प्रशासन की ओर से इस गुफा का एक और द्वार भी निर्माण किया गया है। अब भक्त गुफा में प्रवेश तो प्राचीन द्वार से कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए नए द्वार को प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 ऑप्शन बने हैं। या तो आप प्राचीन गुफा से शिवजी के दर्शन कर सकते हैं, या फिर सीढ़ियों से नई गुफा से जाके आप डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हैं। प्राचीन गुफा से दर्शन में 1 घंटे का समय लग सकता है, अगर ज्यादा भीड़ ना हो तो। और सीढ़ियों से दर्शन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट दर्शन आपके हो जाएंगे 10 से 20 मिनट में। यहाँ की मान्यता है कि एक दैत्य ने महादेव की तपस्या की, तो महादेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। दैत्य ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने दैत्य को यह वरदान दे दिया। तभी से उस दैत्य का नाम भस्मासुर हुआ। एक दिन वो भस्मासुर महादेव को ही मारने चल पड़ा। उस समय महादेव ने त्रिशूल मारा, जो इस पहाड़ पर गिरा, जिससे ये गुफा बनी, और महादेव जी अपने परिवार के साथ इस गुफा में चले गए। भस्मासुर अपने विशाल और भारी भरकम शरीर के कारण गुफा में नहीं जा सका और बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। भगवान शिव को संकट में देखकर विष्णु भगवान ने मोहिनी का सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उसे अपनी ओर आकर्षित करा और खुद के साथ नृत्य करने को कहा। नृत्य करते वक्त मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने खुद के सिर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने भी सेम वही करा, अपने सिर पे हाथ रख दिया और वो खुद ही भस्म हो गया। दूसरी मान्यता ये भी है कि एक बार एक दिन एक मुस्लिम युवक इस क्षेत्र में अपनी बकरियां चरा रहा था। उसकी एक बकरी इस गुफा के भीतर चली गई, तो उस बकरी को ढूंढते हुए
ये मुस्लिम युवक गुफा के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि अनेक साधु पूजा और हवन कर रहे हैं यहाँ। वो भी उनके साथ पूजा में बैठ गया। पूजा समाप्त होने पर साधुओं ने उन्हें कहा कि वो इस गुफा के बारे में किसी को भी ना बताए, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सका और एक दिन उसने गांव वालों को गुफा में साधुओं की पूजा वाली बात बताई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवखोरी की गुफा के बारे में लोगों को पता चला। आस्था एक असंभव घटना में विसंगत विश्वास है। मनुष्य उसी पर विश्वास करता है जिसे वह सच समझता है, और भगवान शिव कभी किसी के विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।